सपने में योहान आइजैक को देखता है जो कि एक आग के घेरे में खड़ा था। योहान के एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आइजैक को बचाने की कोशिश कर रहा है, पर आइजैक योहान को एकटक बस देखा ही जा रहा था। आइजैक को आग के बीचों बीच खड़ा देखकर योहान को इस बात का दुख हो रहा था कि वो आइजैक की जान नहीं बचा पाया। योहान आइजैक को ना बचाने के गम में रोने लगता है। तभी उसके रूम में किम आता है और उससे पूछता है, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? किम योहान का हालचाल जानने की कोशिश करता है, पर योहान उससे कहता है कि तुम्हें मेरी करीब आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर एलिया आ जाती है और उन दोनों से पूछती है कि वो क्या कर रही है। योहान एलिया पर तो चिल्लाता ही कि उसे क्या चाहिए, साथ ही साथ किम से भी पूछता है कि वो उसके कमरे में क्यों आया। योहान के इस सवाल का किम जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता था, पर तुम्हारी हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि ये सही समय है। इतना कहकर किम वहाँ से चला जाता है। एलिया योहान के रूम में आकर उससे कहती है कि सच सच बताओ, तुमने अपने सपने में क्या देखा? एलिया की बात सुनते से योहान उससे पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो? तो एलिया बताती है कि तुम जब नींद से जागे तो ऐसा लग रहा था कि तुमने किसी ऐसे इंसान को देख लिया जिसे तुमने ही अपने हाथों से मारा हो। एलिया की इस बात पर योहान कहता है कि मैं जिस इंसान को ऑलरेडी मार चुका हूँ, मैं उसकी कदर क्यों करूँगा। योहान की ये बात सुनकर एलिया वहाँ से गुस्से में चली जाती है। थोड़ी देर बाद किम योहान के स्टडी रूम में आता है और उसे माफी मांगते हुए कहता है कि कल मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया। अगर आप मुझसे गुस्सा हो या फिर आपको मेरी शक्ल दिखना नहीं पसंद तो आप मुझे मेरी जॉब से निकाल सकते हैं। सच मानिए, मैं इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। किम की ये सारी बातें सुनने के बाद योहान मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करना पसंद है, और रही बात तुम्हारी शक्ल की तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम्हारी शक्ल मेरे भाई से मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। किम योहान की फितरत समझ गया था कि योहान एक शेर की तरह है जो कि सही समय आने पर ही हमला करता है। किम जब योहान के कमरे से बाहर चला जाता है तो योहान अपनी जासूस को बुलाकर उससे कहता है कि तुम्हें मिस चा की हर हरकत पे नजर रखनी है। दूसरी तरफ मिस चा अपने बेटे से जेल में मिलने जाती। मिस चा का बेटा जेल में अब तक इसलिए था क्योंकि उसकी शारीरिक सजा अब तक खत्म नहीं हुई थी। दरअसल सजा के वक्त मिस चा का बेटा कुछ डंडे पड़ने पर ही बेहोश हो गया था, तो प्रोसिक्यूशन ने डिसाइड किया कि उसके ठीक होने पर उसकी सजा पूरी की जाएगी और फिर ही उसे जेल से रिहा किया जाएगा। अपने बेटे को इतना दर्द में देख मिस चा की उससे मिलने की हिम्मत ही नहीं होती है और मिस चा अपने बेटे को सिर्फ बाहर से देखकर ही लौट जाती है। मिस चा ने अपने मन में एक बात तो ठान ली थी कि अपने बेटे के गुनहगार यानी कि योहान को अब वो चैन से नहीं जीने देंगी। योहान के घर में नानी खाना बना रही थी, पर जब योहान को ये बात पता चलती है तो वो नानी से गुस्से में पूछता है कि आज आप खाना क्यों बना रही हो। तो नानी कहती है कि क्योंकि आज आपके घर कुछ गेस्ट आने वाले हैं। योहान नानी की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है कि मैंने आपसे कहा है कि आप शाम की बात इस घर में नहीं दिखनी चाहिए। योहान की डांट सुनने पर नानी उससे सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर मौजूद किम भी उन दोनों की सारी बातें सुनता है और जाकर नानी से पूछता है कि योहान ने ऐसा क्यों कहा कि आप शाम के बाद इस घर में नहीं रुक सकती। तो नानी बताती है क्योंकि योहान को डर है कि मैं उसे कहीं खाने में जहर देकर ना मार दूं। योहान इसलिए ऐसा सोचता था क्योंकि नानी का भी यही मानना था कि योहान ने आइजैक को मारा है। अगले दिन मिस चा एक टॉक शो में सिंपैथी गेन करने के लिए सभी देशवासियों से ये कहती है कि उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं कि उनके बेटे को इतनी कड़ी सजा हुई है, क्योंकि एक माँ बनने से पहले वो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस है और उनके फर्ज के आगे उनकी ममता घुटने नहीं टेक सकती। मिस चा की ये सारी झूठी बातें सुनकर ऑडियंस भी उनका सपोर्ट कर रही थी। आखिर जो दिखता है वही तो बिकता है ना। चाट शो के ब्रेक के बीच में मिस चा सियोना से मिलती है। उन दोनों की ही बातों से हमें समझ आता है कि सियोना योहान को बर्बाद करने में मिस चा का साथ दे रही है। ब्रेक के बाद मिस चा चैट शो में अपने बेटे के जख्मों की झूठी पिक्चर्स दिखाकर लोगों की सिंपैथी बटोरने लगती है। जाहिर सी बात थी कि इन पिक्चर्स का इंतजाम सियोना ने किया था। पिक्चर्स देखते वक्त मिस चा रोने धोने का नाटक करने लगती है, जिससे कि व्यूअर्स को उनके लिए और भी ज्यादा बुरा लगता है। जिस तरीके से मिस चा चीजों को दिखा रही थी उससे योहान बैड लाइट में दिख रहा था। योहान भी टीवी पर मिस चा का ये ड्रामा देखकर खुद से कहता है कि जनता को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। योहान अच्छी तरीके से जानता था कि मिस चा को किसी बड़े इंसान का सपोर्ट है और वो इंसान कौन है ये जानने के लिए योहान अपने जासूस को काम पर लगाता है। योहान जब अपने कोर्ट रूम से बाहर निकलता है तो एक आदमी उसकी जासूसी करता है और उसकी पल पल की खबर कॉल के जरिए किसी अनजान व्यक्ति को बताता है। दूसरी तरफ योहान का जासूस ये नहीं पता लगा पा रहा था कि मिस चा के पीछे किस बड़े इंसान का हाथ है। योहान के घर से जाने से पहले किम योहान के लिए बहुत अच्छा सा डिनर बनाता है। योहान को डिनर इतना पसंद आता है कि वो उसे पूरा खत्म कर देता है। दूसरी तरफ किम और सोयन एक एक्स पुलिस ऑफिसर से मिलने जाते हैं। ये पुलिस ऑफिसर वही था जिसने 10 साल पहले चर्च का केस संभाला था।
सोयुन को शक था कि इस पुलिस ऑफिसर ने रिश्वत लेकर केस को रफा दफा किया है। जब सोयुन और किम उस पुलिस ऑफिसर से पूछताछ करते हैं तो वो एक्स पुलिस ऑफिसर कुछ भी नहीं कहता, पर जैसे ही किम उससे कहता है कि क्या एसआरएफ के किसी मेंबर ने तुम्हें रिश्वत दी, तो वो एक्स ऑफिसर सोयुन को धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है। बहुत कोशिश के बाद भी किम और सोयुन उस एक्स ऑफिसर को नहीं पकड़ पाते। थोड़ी देर बाद किम सोयुन को योहान की चर्च वाली स्टोरी सुनाता है, पर सोयुन को योहान की कहानी पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं होता और सोयुन के मन में ये उलझन भी थी कि योहान ने आइजैक के मरते से ही उसके किए गए डोनेशंस को कैंसिल क्यों कर दिया। सोयुन की सारी बातें सुनने के बाद किम योहान का साइड लेते हुए कहता है कि अगर मैं योहान की जगह होता और मुझे पता चलता कि मेरे भाई का पैसा किसी गलत जगह पर जा रहा है तो मैं भी शायद वही करता जो योहान ने किया। किम की सारी बातें सुनने के बाद सोयुन कहती है वो जो कुछ भी हो, योहान के इरादों से हमें ये तो पता चल गया कि वो कुछ बड़ा और डेंजरस प्लान कर रहा है। सोयुन किम से ये भी कहती है कि उसे योहान और उसके प्लान से दूर रहना चाहिए और बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सोयुन की इतनी सारी बातें सुनने पर किम स्माइल करते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल नहीं बदली। फ्लैशबैक में हम देखते हैं जब किम और सोयुन स्कूल में थे तब किम का अक्सर बदमाश लड़कों के साथ झगड़ा हो जाया करता था और वो सोयुन ही थी जो हमेशा किम को संभालती थी। सोयुन स्कूल टाइम से ही किम को समझाती थी कि उसे ये सब मारपीट वाले मामलों से दूर रहना चाहिए। स्कूल टाइम में सोयुन की टीचर उससे पूछती कि उसके ग्रेड्स इतने अच्छे हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकती है, फिर वो पुलिस ऑफिसर ही क्यों बनना चाहती है। जवाब में सोयुन कहती है कि वो किसी ऐसे शख्स को जानती है जिसे मुसीबतों को गले लगाना बहुत पसंद है और उसी शख्स को मुसीबतों से बचाने के लिए सोयुन पुलिस ऑफिसर बन रही है। जाहिर सी बात है कि सोयुन किम की बात कर रही थी ताकि वो किम को हमेशा प्रोटेक्ट कर सके। इन प्रेजेंट किम सोयुन से कहता है कि क्या तुम इस बार अपने कदम पीछे नहीं ले सकती, क्योंकि इस केस में कई सारे बड़े लोगों का हाथ है और मैं नहीं चाहता कि वो लोग तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाए। किम की बातों पर सोयुन मुस्कुराते हुए कहती है कि अब मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकती क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। अगले दिन लाइफ कोर्ट केस शुरू होता है और इस बार ये केस एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर के खिलाफ था। इस एक्टर ने अपने अंडर काम करने वाली लड़कियों को सेक्सुअली हरास किया था। योहान उस एक्टर से पूछता है कि क्या तुम प्रोसिक्यूशन की तरफ से लगाए हुए चार्जेस को स्वीकार करते हो, तो वो एक्टर बिना किसी आनाकानी के हाँ बोलता है। एक्टर का कन्फेशन सुनने के बाद कोर्टरूम में सभी लोग शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि योहान भी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि इस केस के प्रोसिक्यूटर ने जानबूझ के उस एक्टर को कन्फेशन करने के लिए मजबूर किया क्योंकि प्रोसिक्यूटर के पास उस नामचीन एक्टर के खिलाफ काफी सारे तगड़े सबूत थे और सबूत देखकर वो एक्टर भी समझ चुका था कि वो सच बोले या ना बोले उसे सजा तो होकर ही रहेंगी। इन प्रेजेंट प्रोसिक्यूटर अदालत से दरखास्त करते हैं कि इस एक्टर को 20 साल की कड़ी सजा और साथ ही साथ इस एक्ट का कास्ट्रेशन भी होना चाहिए। जहां एक तरफ जनता इस सजा को सुनने के बाद बहुत खुश थी, वहीं दूसरी तरफ तीनों जजेस जानते थे कि ये सजा बहुत ही ज्यादा कठिन है। योहान नोटिस करता है कि कोर्ट रूम में सियोना भी मौजूद है। सियोना को देखते से योहान समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं ये जो केस चल रहा था वो सब मिस्चा और सियोना की सोची समझी चाल थी। दरअसल ये सजा सियोना और मिस्चा ने मिलकर ही प्लान की थी, क्योंकि अगर योहान उस नामचीन एक्टर को प्रोसिक्यूटर के द्वारा सजेस्ट की गई सजा देता है तो बहुत लोगों को लगेगा कि योहान ने उस एक्टर को कड़ी सजा दी है, पर अगर योहान ने प्रोसिक्यूटर का सजेशन मानने से इनकार कर दिया तो सब लोगों को लगेगा कि योहान बहुत ही ज्यादा वीक है जो कि कठिन परिस्थिति में फैसला नहीं ले सकता। बैक इन प्रेजेंट सियोना को देखकर योहान स्माइल करता है और सभी लोगों से कहता है कि इस केस की कार्यवाही को आगे बढ़ा दिया जाता है। अगले दिन किम और एलिया दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग हो रही थी। किम एलिया की कैट का नाम गोमी रखता है। थोड़ी देर बाद एलिया और किम इस बात पर झगड़ने लगते हैं कि गोमी किसे ज्यादा पसंद करती है। अपनी खिड़की से योहान ये सब देख रहा था, पर जैसे ही किम की नजर योहान की खिड़की पर पड़ती है, योहान जल्दबाजी में अपनी खिड़की बंद कर लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किम उसे देखे। कोर्ट हाउस के बाहर जब किम जस्टिस मिन के साथ लंच के लिए जा रहा था तब वो एक स्पोर्ट्स बाइक को नोटिस करता है। वो स्पोर्ट्स बाइक फूड डिलीवरी के लिए थी। बाइक को देखने के बाद किम को इस बात का शक होता है कि कोई फूड डिलीवरी के लिए इतनी एक्सपेंसिव बाइक क्यों इस्तेमाल करेगा। लंच करने के बाद किम जब रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि सड़क पर कुछ बच्चे फ्लॉगिंग वाला गेम खेल रहे थे। किम उन बच्चों को रोकने की कोशिश भी करता है, पर बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं। किम जब उन बच्चों के साथ डील कर ही रहा होता है तब हम देखते हैं कि वो स्पोर्ट्स डिलीवरी बाइक किसी लड़की की है। शायद से ये वही स्पोर्ट्स बाइक है जो कि हमेशा योहान का पीछा करती रहती है। पूरे देश में लाइव कोर्ट रूम का नशा कुछ ऐसा छाया था कि सभी जगह पर बस कोर्ट रूम की बातें ही हुआ करती थी, चाहे फिर वो अच्छी हो या बुरी। ज्यादातर लोग बुरी बातों पर ही ध्यान देते थे और इसी वजह से सोसाइटी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था।
यूहान यूट्यूब पर कुछ वीडियोस चेक करते वक्त नोटिस करता है कि किम की फैन फॉलोइंग लड़कियों के बीच काफी ज्यादा है और यूहान की फैन फॉलोइंग अजीब लोगों में ज्यादा है। ऐसे अजीब लोगों की वीडियोस देखकर यूहान भी यही सोचता है कि हमेशा उसे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं। घर पर किम को नानी से पता चलता है कि एलिया एक कॉलेज स्टूडेंट है। किम जब नानी से पूछता है कि एलिया को इंग्लिश भी बोलनी आती है तो नानी कहती है कि एलिया स्टैनफोर्ड में पढ़ती है तो उसे इंग्लिश तो आएंगी ही ना। नानी की ये बात सुनकर किम कहता है इनके घर में तो सारे जीनियस है। किम जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करता है तो वो नोटिस करता है कि वहाँ पर एलिया के नाम से एक हॉल भी है। ये देखकर किम थोड़ा चौंक जाता है पर नानी उसे बताती है कि एलिया के लिए यूहान कुछ भी कर सकता है। अगले दिन लाइफ कोर्ट रूम फिर से शुरू होता है और इस बार भी सियोना यूहान का जजमेंट सुनने आई थी। बहुत सोचने और समझने के बाद यूहान उस एक्टर को ये सजा देता है कि एक्टर को एक स्पेशल जेल में भेजा जाएगा। ये जेल काइंड ऑफ एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है जिससे एक्टर की वो सारी बुरी आदतें छूट जाएंगी जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ रहा है। यूहान के इस फैसले से सभी लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि यूहान ने सांप भी मार दिया था और उसकी लाठी भी नहीं टूटी थी। कोने में बैठी सियोना भी अजीब तरीके से स्माइल करती है। उसी शाम यूहान को एसआरएफ की तरफ से एक इनविटेशन आता है। यूहान इनविटेशन पर मौजूद जगह पर जब पहुंचता है तो वो स्पोर्ट्स बाइक वाली लड़की यूहान पर पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देती है। यूहान की आंखें जब खुलती है तो वो अपने आप को एक कुर्सी से बंधा पाता है। यूहान को जिस जगह रखा गया था वो घर यूहान की मैंशन से काफी मिलता था। यूहान समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे इस जगह पर क्यों लाया गया है। तभी यूहान के पीछे से सियोना आती है और यूहान के कान में कहती है कि तुम हमेशा की तरह सुंदर लग रहे हो। सियोना जिस तरीके से बिहेव कर रही थी और यूहान के आसपास जैसी चीजें रखी थी, ये सब देखकर यूहान को समझ में आता है कि सियोना ही वो यूहान के बचपन वाली नौकरानी है जिसने यूहान को प्रपोज किया था। यूहान जैसे ही सियोना से इस बारे में पूछता है तो सियोना यूहान को मास्टर कह के बुलाती है और साथ ही साथ यूहान को किस भी करती है। सियोना की किस पर यूहान का कोई रिएक्शन नहीं था, वो बस एक पत्थर की मूर्त की तरह बैठा हुआ था। और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।